इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का चैप्टर जो चल रहा है, इसमें आज हम आप सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी के जो भी मुख्य ऑर्गन सिस्टम है उस पर अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इन्गुमेंट्री सिस्टम, आपको हार्मोनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपको लिम्फेटिक सिस्टम, सभी के बारे में हम स्टडी कर लिए हैं। आज हम जिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उस सिस्टम जिसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम या मसल सिस्टम कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम क्या है? अभी हम लिख रहे हैं, हाथ से कार्य कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं मसल्स, है ना। ये मसल्स इसमें हमको मदद कर रहे हैं। तो इसको एक परिभाषित करेंगे कैसे? मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है ना, जो हमारे शरीर को खड़ा रहने में, चलने में, लिखने में, है ना, दौड़ने, वजन उठाने में सहायता करता है। ये मस्कुलर सिस्टम है ना। अब इसमें मसल्स भाग लेते हैं। तो मसल्स भी एक ऑर्गन है। तो कैसे है? तो जैसे आप देखिए, प्रत्येक मांसपेशियाँ जो है, मसल्स जो है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड वेसल्स रहते हैं। इसमें आपको स्केलेटल मसल्स टिश्यू होते हैं, है ना। और इसके अलावा नर्व्स सप्लाई रहता है, टेंडन आपको रहता है। ये सभी मिलकर एक ऑर्गन का रूप देते हैं, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, है ना, हमारे शरीर के कितने कौन से मेजर मसल्स हैं और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं। अगले वीडियो में आप देखिएगा, इंतज़ार कीजिए। अभी हम आपको मस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं। तो मस्कुलर सिस्टम हमने देखा क्या, हमारे शरीर के में कम से कम आपको 6 से 39 मसल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के विभिन्न पार्ट्स पर, हमारे हिस्से पर लगे रहते हैं, बोन से जुड़े रहते हैं। और ये हमारे शरीर का 40 से 50% भाग बनाते हैं ये मसल्स, है ना। यही सब सिस्टम मिलकर मस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना। तो अब मस्कुलर सिस्टम पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती है, पहले हम इलेक्ट्रोपैथी का पहले देख लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में आपको जो एक ऑर्गन होता है, मसल्स या मस्कुलर सिस्टम में एक ऑर्गन का हम लेते हैं, तो उसमें आपको ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स, फिर आपको टेंडन, नर्व्स और स्केलेटन मसल्स टिश्यू, है ना। ये सभी मिलकर, है ना, ये सभी मिलकर आपको एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब इस पर कार्य करने वाली फंक्शनल मेडिसिन देखिए। फंक्शनल मेडिसिन कौन सा हो जाएगा? इसका फंक्शनल मेडिसिन में आपको आ जाएगा S3, S5। आपको टिश्यू रेमेडीज में C3, C5, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आपको G, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में आपको RE और W, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये हुआ आपका मस्कुलर सिस्टम, है ना। अब हम इसके बाद देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है? मानव कंकाल तंत्र, है ना। मानव शरीर को ढांचा को बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? मानव कंकाल कहते हैं। और इस ढांचा को बनाने में आपका 206 बोन, बच्चा में 300, सैना में 206 बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन मिलकर इसका निर्माण करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं।
पूरी मिलकर स्केलेटन सिस्टम कहलाते हैं, है ना। और इस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कौन सी काम करती हैं, है ना। स्केलेटन सिस्टम पर हम लिख देते हैं, स्केलेटन सिस्टम में आपको कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, कौन कौन से आपको पार्ट्स भाग लेते हैं। जैसे आपको 206 टू 30, अब पहले हम लिखते हैं इसे 300 टू 206 बोन कार्टिलेज लिगामेंट, है ना, बोन कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। ये सभी मिलकर हमारे पूरे ह्यूमन कंकाल की संरचना बनाते हैं, जो हमको खड़ा रहने में, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने में मदद करता है। इस पर फंक्शनल मेडिसिन हो जाएगा इसका, फंक्शनल मेडिसिन। ये फंक्शनल मेडिसिन कौन हो जाएगा, S1 टिश्यू रेमेडीज हो जाएगा, C4 और इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाएगा G, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया। इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव अपने समान जीव या संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। एक जीव जो एक जीव के अपने समान मतलब प्रवृत्ति का जीव जो होगा, उस अपने समान ही अगर कोई संतान उत्पन्न करता है, एक प्रक्रिया जो है प्रजनन कहलाती है। और इस प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले जो भी प्रजनन अंग हैं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है और उस पर कौन कौन सी फंक्शनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, और टिश्यू रेमेडीज कौन है, इलेक्ट्रिसिटी कौन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन आ जाएगा, आपको टेस्टिस, जिसमें आपको स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपको पेनिस, यह मूत्र मार्ग भी है और साथ साथ में जनन ऑर्गन में भी आता है। और इसके बाद में टेस्टिकुलर ऑर्गन में वास्ट डिफरेंस, है ना, वास्ट डिफरेंस। इसके अलावा आपको वास्ट डिफरेंस के मामला आपको प्रोस्टेट भी आता है, प्रोस्टेट भी आता है। और एक और ऑर्गन आता है एपिडिमिस, है ना, एपिडिमिस, ये आपको मेल हो गए। और फीमेल में देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ जाएंगे ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूट्रस। अब इस पर देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन काम करती हैं। आप फंक्शनल रेमेडीज में देख दीजिए, फंक्शनल
फंक्शनल मेडिसिन में आ जाएगा आपको H2 H3 A3 ऑल 11, H2 H3 A3 और L1, है ना। ये आपका फंक्शनल रेमेडी में आ जाएगा। उसके बाद टिश्यू रेमेडीज में आ जाएगा। टिश्यू रेमेडीज में आपको C1 और C3 इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा आपको RE और WE, RE और WE, है ना। और बाकी जो सिस्टम है इसके क्लास और हम लेंगे, उस सिस्टम के बारे में बता देंगे। ये मुख्य रूप से हम इंट्रोडक्शन दिए आपके जितने बॉडी के सिस्टम हैं उस सिस्टम पर कौन कौन सी फंक्शनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हैं और टिश्यू रेमेडीज कौन है, इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन है। अब